आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, व्हाट्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। देखिए हमने जो पढ़ाए थे, हम लोग जो पढ़ लिए थे एक्सरसाइज कितना 7A, उसमें जो भी क्वेश्चन बनाए थे वह व्हाट्स प्रॉब्लम नहीं था। वो क्या था, एक सिंपल इक्वेशन दिया था लीनियर इक्वेशन का, जैसे 2x + 3 = 5, और यहाँ से क्या करना था, हमको इसको सोल्यूशन करना था और चेक करना था। ठीक है, कि x का वैल्यू निकालना और चेक कर लेना है। लेकिन अब जो है एक्सरसाइज बदल गया। इसके बाद जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7B पढ़ेंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, व्हाट्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो भी किसका, लीनियर इक्वेशन का। और ये जो क्वेश्चन आती है आपको क्लास 6 में भी कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, क्लास 7 में भी दिया जाता है, क्लास 8 में भी, फिर आगे क्लास 9 में भी ऐसा एग्जाम क्वेश्चन मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खासकर वैसे बच्चे जिनका थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश प्रॉब्लम जो होता है उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, है ना, उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो क्या करना है, वही तरीका हमको सीखना है कि जिससे मेरा लैंग्वेज भी ठीक हो जाए, मतलब भाषा भी ठीक हो जाए, जिसको आपको पकड़ में भी आ जाए कि हाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझकर अगर आप इक्वेशन को लिख लेते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने आपको आता ही होगा, तो वो समझ ही गए कि आप सॉल्व कर ही लेंगे, है ना। तो हम बात करते हैं कि कैसे बनेगा। तो इस चैप्टर का नाम है व्हाट्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आज दो एग्जांपल क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको आसानी हो समझने में जब आप एक्सरसाइज बनाएंगे तब। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। पहला क्वेश्चन है 9 एडेड टू थ्राइस अ होल नंबर गिव्स 45। देखिए 9 एडेड टू मतलब 9 को हमको जोड़ना है, थ्राइस कुछ वर्ड आएगा जो आपको जानना जरूरी है। जैसे थ्राइस का अर्थ होता है 3 टाइम्स, इसका मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 3 गुना करना है। ठीक है, हिंदी में 3 गुना, लेकिन हिंदी से मतलब है नहीं, आपको ध्यान देना है। थ्राइस का अर्थ कितना होता है 3 टाइम्स। ऐसे बहुत सारा वर्ड आते रहेंगे, हम आपको बतला भी देंगे, जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे आपको बतलाते चलेंगे। ठीक है, तो बोला कि 9 एडेड टू थ्राइस अ होल नंबर गिव्स 45, फाइंड द नंबर। कोई ऐसा होल नंबर है, पता नहीं कौन सा नंबर है ना, उसमें बोल रहा है कि उसके थ्राइस में मतलब उसका 3 गुना में कितना जोड़ रहे हैं, 9 जोड़ रहे हैं, तो वो नंबर क्या दे रहा है 45 दे रहा है। तो हमको वही नंबर निकालना है, कौन ऐसा नंबर है, कौन ऐसा नंबर जो अननोन नंबर पता नहीं, उसका थ्राइस मतलब उसका 3 गुना में कितना ऐड कर रहे हैं 9, तो कितना दे रहा है 45 दे रहा है। यही इक्वेशन है, इसी को अगर बनाने मतलब ये लिखने अगर आपको आ गया तो हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन बन जाएगा और ये बना देंगे। तो ऐसे नहीं बनाना है, पहले इसमें कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज लिखकर। यहाँ पर लिखिए सोल्यूशन, लेट रिक्वायर्ड नंबर, या आप सिंपल नंबर भी लिख सकते हैं। लेट रिक्वायर्ड नंबर, जो आपको नंबर चाहिए बी एक्स, हम मान लेते हैं कोई नंबर एक्स है, एक्स ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, आपको जो भी डिपेंड करता है मान सकते हैं। हमने यहाँ क्या किए, कोई नंबर एक्स को एज्यूम कर लिया, ठीक है, लेट कर लिए। अब बात कर लेते हैं, इसी नंबर के बारे में बात करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है पहले इस नंबर को थ्राइस कीजिए, मतलब 3 गुना करना है, तो x गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस एडेड टू मतलब इसमें 9 ऐड कर देंगे। कोई ऐसा नंबर है जिसका 3 गुना थ्राइस करना है और इसमें 9 ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद ये नंबर क्या दे देता है बुआ, तो 45 दे देता है। यही इक्वेशन बना कि 3x + 9 = 45। आप 3x भी लिख सकते हैं, कोई नंबर थ्राइस से बोल रहा है तो सिंपल इसी बात को यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको समझाने के लिए इतना करना पड़ा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, जो x का वैल्यू आएगा वही नंबर आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये तो आप लोग सीख ही लिए कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे, ये 3x हुआ, ये +9 में है इधर LHS में, जब जाएगा वो RHS में, तो क्या चीज हो जाएगा बुआ माइनस में, तो 45 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 45 - 9 ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे, ये 3 क्या चीज के साथ में, मल्टीप्लाई के साथ में, इधर जाएगा तो डिवाइड के साथ में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे डिवाइड, और यहाँ पर 3 × 1 = 3 और 3 × 12 = 36, यानी 12 × 3 = 36 होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया।
तो x का वैल्यू 12 आ गया। इसका मतलब यही जो है, यही नंबर है जिसमें आप 3 से गुना करेंगे और 9 जोड़ेंगे तो क्या दे देगा वो, 45 दे देगा। ये आपका आंसर आ गया। अगर चेक करना चाहते हो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये जो, एक बार हम समझा देते हैं बुआ, चेक करने की जरूरत नहीं है लेकिन समझ लीजिए क्या बोला। देखिए कौन ऐसा नंबर है, तो कौन ऐसा नंबर है, 12 है। इसमें बोला है इसका थराइस मतलब इसका 3 गुना में हम 9 ऐड कर देंगे, तो 9 ऐड कर दीजिए। देखिए 12 3 जा 36 और 9 ऐड कर दीजिए तो कितना जाएगा 45। ये क्या दिया 45 दिया कि नहीं। यही आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो हमने क्या देखा कि जो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ड में लिखा हुआ है, इसी को आपको सिंपल ऐसे लिखने आना चाहिए। अगर ये लिखने आ गया भाषा पढ़कर, ये तो बनाने आपको आता ही है। मेन जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को यही लिखने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद खुद पर खुद सीखते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक क्वेश्चन खुद से बनाइए, हम क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा चेंज है लेकिन सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 मिनट टाइम लगेगा। इसको सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसको पढ़कर इक्वेशन पहले हम बना ले और इक्वेशन बना लेने के बाद खुद पर खुद क्या हो जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 4 added to thrice a whole number gives 64, find the number। मतलब कोई ऐसा नंबर है, पता नहीं कौन सा नंबर है, जिसमें कितना से, तो इसका थ्राइस, उस नंबर के थ्राइस में हम कितना ऐड कर रहे हैं बुआ, 4 ऐड कर रहे हैं। तो नंबर हमको क्या दे रहा है 64 दे रहा है। तो वो नंबर कौन सा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर करेंगे वही भाषा लिखना बहुत जरूरी है। लेट रिक्वायर, जो नंबर हमको चाहिए उसी को रिक्वायर्ड नंबर बोलते हैं। लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, हम मान लेते हैं कोई नंबर क्या है एक्स है। ठीक है, अब इसका बोला है इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई नंबर है। ठीक है, इसका थराइस तो 3x लिख सकते हैं और इसमें जब 4 ऐड कर दीजिएगा तो कितना दे देगा वो 64 दे देगा। बस सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो आप सीख चुके हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, ये प्लस में 4 है बुआ, उधर चला जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में, यहाँ से 4 घटा देंगे, ये हो जाएगा 3x और 64 में से 4 घटाइए कितना जाएगा 60 हो जाएगा। और यहाँ से x को निकालेंगे तो 60/3। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये वाला 0 आ जाएगा, यानी 23 जा कितना होता है 60 होता है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना गया बुआ 20 आ गया। x का वैल्यू 20 आ गया। जो नंबर हमको चाहिए था वो क्या है 20 है। 20 में 20 का 3 गुना कीजिएगा तो 23 जा 60 और इसमें 4 ऐड कीजिएगा कितना जाएगा 64 आ जाएगा। बस यही आंसर हो गया। x ये क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। तो हम क्या देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। आप लोग बनाकर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन एक और देंगे बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखे हैं कि वर्ड्स प्रॉब्लम जो क्वेश्चन होता है कैसे बनता है ना। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, अभी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ही है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है थोड़ा सा उससे हटकर क्वेश्चन है कि वो दोनों सेम क्वेश्चन था, यहाँ थोड़ा सा हटकर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4/5 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ नंबर बाय 4, फाइंड द नंबर। देखिए कोई नंबर है जिसका 4/5, जिसका 4/5 मतलब कोई नंबर है उसका 4/5 वो बड़ा है किससे, उसके 3/4 से। कितना बड़ा है तो 4 बड़ा है। कितना बड़ा है उस नंबर से 4। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, वो नंबर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना है, क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट द नंबर, जो नंबर हमको चाहिए वो लेट कर लीजिए या रिक्वायर्ड नंबर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बी एक्स, हम मान लेते हैं कोई नंबर क्या है एक्स है।
अब बात करते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4/5 ऑफ ए नंबर। तो सबसे पहले 4/5, देखिए ये भाषा समझना जरूरी है हुआ। 4/5 है ना, 4/5 का अर्थ क्या हुआ, जो क्लास 3 में पढ़ना है, 4/5। तो कोई नंबर है उसका 4/5, तो कोई नंबर है तो 4/5 किसका, किसी नंबर का, ठीक है। ये 12 है, ये क्या है बुआ, 12 है। बोल रहा है स्पष्ट है कि 4/5 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन मतलब 12 है, किससे 12 है, 3/4 ऑफ नंबर। यहाँ जो वही नंबर का 3/4, तो 3/4 हो गया, और इसी नंबर का कितना 12 है, तो इसी नंबर का जो है देखिए, इसी नंबर का 4/5 और इसी नंबर का 3/4, ये 12 है कितना, तो 4 12 है। यहाँ बोल दिया कितना 12 है बुआ, 4 12 है, ठीक है। यही बात आपको लिखने आना चाहिए। अब ये लिखने आ गया तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, 4 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 4x अपॉन 5 माइनस 3 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इस दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 5 4 जा 20। आप जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना जाएगा, 5 4 जा 20, ये 4 आ गया। इस 4 को इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्शन है किसका, आपको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 4 4 जा, तो यहाँ 4 4 जा 16x हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेम उसी तरह से यहाँ हम इससे डिवाइड करेंगे, तो 5 4 जा, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो 5 4 जा 20 आ गया, और ये जो 5 आया है वो इस 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 जा 15, यहाँ 15x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 4 हो गया, ठीक। अब 16x में से 15x चला गया तो कितना बच गया, तो 1x, और बाई यहाँ पर 20 आ गया इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है, ये क्या चीज में है, डिवाइड में, और उधर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x जो हो जाएगा 4 इंटू 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 20 4 जा 80, तो 80 आ गया x का वैल्यू। ये जो आंसर आ गया, ये क्या गया, x का वैल्यू 80 आ गया। और वो कौन सा नंबर निकला, 80 निकला, जिसका 4/5 निकालिएगा और 3/4 निकालिएगा, दोनों का डिफरेंस कितना का होगा, 4 का होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे, इस 80 का 4/5 निकालिए, तो निकालिए, यहाँ से 16 हो जाएगा, 16 4 जा 64, फिर उसी तरह से इसी 80 का 3/4 निकालिए 20, 23 जा 60। देखिए इस दोनों का डिफरेंस कितना का है, 4 का है, दोनों का अंतर कितना का है, 4 का। यही बात हमसे पूछ रहा था, है ना। तो इसी तरह से आपको सबसे पहले ये इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, और इक्वेशन सॉल्व कर लेने के बाद आपको जो है, जब इक्वेशन सॉल्व कर लेने के बाद तभी आंसर आएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक और क्वेश्चन, इसमें हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन 4 भी देखेंगे। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, और ये सब जो भी एग्जाम्पल है किसका है, वर्ड प्रॉब्लम्स का है, जो लीनियर इक्वेशन संबंधित है, और इसको आपको बनाने का तरीका हम सिखा रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चन है बुआ, ये सब एग्जाम्पल क्वेश्चन है ना। एग्जाम्पल मतलब आपको समझने पे ध्यान देना है, जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो फिर वहां भी बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 69, फाइंड देम। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, देखो जी ये ध्यान देना, ये जो वर्ड है बुआ, ये मैथमेटिकल वर्ड है, इसका अर्थ होता है कंटिन्यू, मतलब लगातार बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कोई 2 नंबर है, वैसा नंबर जो किसका मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो, लगातार 2 हो, जैसे 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 3 का मल्टीपल हुआ, ये भी क्या हुआ 3 का मल्टीपल है, ये लगातार 2 है। ऐसा ही हमको 2 नंबर चाहिए, ठीक है, पता नहीं कौन सा 2 नंबर चाहिए, जो दोनों को जो सम करेंगे तो कितना जाएगा, वो 69 आएगा, ठीक है। यही बात हमसे बोला था कि कोई नंबर लीजिए, पता नहीं कौन सा नंबर जो 3 का मल्टीपल हो, वो भी लगातार हो, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए 27, अगला क्या हो जाएगा 30, है ना। ये दोनों क्या है, कंटिन्यू है, जो 3 का मल्टीपल है।
है ना, यही कंसेक्यूटिव जो नंबर है वो 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो ऐसा ही नंबर हमको चाहिए, ठीक है, जो दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाए, तो दोनों को ऐड करने पर हमको जो है वो 69 आ जाए। तो चलिए इसको लिखिए, लेट लेट यहाँ पर लिख लीजिए मल्टीपल सॉरी लिख लीजिए लेट फर्स्ट क्योंकि 2 बोला है, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 नंबर। लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 लिख लीजिए बी एक्स। हम मान लेते हैं कोई जो है 3 का मल्टीपल जो है, पहला जो मल्टीपल है क्या है, एक्स है, इसका मतलब, और दूसरा क्या होगा, तो इसका मतलब इसमें 3 जो एक्स है इसमें 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसका मतलब पहला जो नंबर आएगा वो 3 इंटू क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड का जो लगातार होगा, तो सेकेंड लिख लीजिए, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 3 वो क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला तो हुआ यहाँ पर 3 इंटू एक्स, अब अगला की हम बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 इंटू 3 कर देंगे। क्यों ऐसा कर देंगे, देखिए इसलिए करेंगे कि जैसे 1 इंटू 3 हुआ तो कितना हो जाएगा 3, अब यहाँ 1, अब अगला नंबर आएगा तो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इंटू 3 करेंगे तो देखिए 1 प्लस 1 कितना जाएगा 2 इंटू 3, तब 3 2 जा 6 आएगा, मतलब यही इसका जो मल्टीपल है लगातार आ गया। फिर अगला पूछता, यहाँ क्या करते 2 प्लस 1 इंटू 3 करते, है ना, यहाँ क्या आता 3 इंटू 3, 3 3 यहाँ पर 9 होता। बात समझ रहे, ये थोड़ा सा लैंग्वेज आपको देखना पड़ेगा कि पहला हमने क्या किया, मल्टीपल लिया 3 का, किसका 3 का, तो क्या हो जाएगा x यानी 3 इंटू एक्स, या 3 इंटू एक्स इसलिए कर दिए क्योंकि 3 का मल्टीपल है ना, क्या यहीं पर लिख दीजिए 3x, जो 3 का मल्टीपल है इसीलिए हमने लिख दिया 3x, और यहाँ पर भी लिखे क्या x प्लस 1 इक्वल लिख दीजिए x प्लस 1 इंटू 3, यही ध्यान देना है। मान लीजिए अगर 4 का पूछता तो हम यहाँ पर क्या करते, 4 से मल्टीप्लाई करते, 5 का पूछता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, तो जिसका पूछेगा उसका हमको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ 3 का पूछा इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिए, है ना। अब बात करते हैं क्या कि अब आते हैं इक्वेशन पर, इक्वेशन कैसे बनेगा, लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं दोनों लगातार, एक पहला तो हो गया 3x, दूसरा क्या हो गया, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, और इस दोनों का सम, यहाँ प्लस इसलिए दिए क्योंकि बोला है सम, तो दोनों को सम कर दिए और मिलाकर कितना है हुआ 69, यही इक्वेशन बन गया। ऐसा आपको बनाने आना चाहिए इसको पढ़कर, तभी आपको जो है ये इक्वेशन सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, 3x इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x प्लस 1 और यहाँ पर 69। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े हैं, चाहे पिछले वाले जो चैप्टर था उसमें भी पढ़े हैं, ठीक है। 3x यहाँ भी 3x, तो 3x कितना हो जाएगा हुआ 6x हो जाएगा, और ये प्लस में है, प्लस 1 है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस 1 करें, यहाँ इसे मल्टीप्लाई किए नहीं 3 हो जाएगा, अब उधर इसको भेजेंगे तो क्या चीज हो जाएगा हुआ माइनस में, तो 69 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 6x यहाँ घटाइएगा तो 66 आएगा, ठीक है। अब यहाँ x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x वैल्यू निकालिएगा तो 66 बाई 6, 6 1 जा 6, 11 6 जा 66, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ये x का वैल्यू जो 6 आ गया, देखिए अभी आंसर नहीं आया, ये x का वैल्यू 6 आया है, हमको जो निकालना है वो मल्टीपल निकालना है किसका 3 का, तो यहाँ पर जो है यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, निकाल लीजिए पहला मल्टीपल, यहाँ पर 6 इंटू क्या कर देंगे 3, तो 6 3 जा 18 आ गया। इस क्वेश्चन के लिए पाला हुआ, ऐसे पाला तो 3 का 3 ही होता है। बात करते हैं सेकेंड का, तो सेकेंड मल्टीपल ऑफ 3 तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी 3 इंटू एक्स कितना है 6 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 1 7, तो 7 3 जा 21। देखिए अगर पहला अगर 18 है तो दूसरा कौन हो जाएगा 21 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 69 आ जाएगा,
नहीं सॉरी, यहाँ पर 11 है। ओ ये 11 आया है, हम 6 क्यों लिख रहे हैं, 11 आया, वही तो कर रहे हैं कि नहीं आया। यहाँ पर 11 है, 11 यहाँ 11 लिखिए और यहाँ भी 11 रखिए। तो 11 3 जा 33, क्या हो जाएगा वो 11 3 जा 33, और यहाँ पर देखोगे तो 3 इंटू 12, 12 3 जा 36। देखिए अब ये दोनों हो गया, ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी क्या है हुआ 3 का मल्टीपल है, जो लगातार है 33 और 36 दोनों लगातार है, मतलब अगला बार इसी का आता है, पहले 33 आता है फिर 36 आता है। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा ना, 33 में 36 को ऐड कर दीजिएगा तो देखिए 69 आ जाएगा, है ना। यही बात हमसे क्वेश्चन में बोला था कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, वो भी लगातार होना चाहिए, और दोनों को ऐड करने पर 69 आना चाहिए। वो कौन सा नंबर है, तो वो जो है आपको 33 है और 36 है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा, इस इक्वेशन में इसी तरह से आपको पढ़ के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मेन जो है आपको इसमें इस इक्वेशन को लिखने आना चाहिए, अगर ये लिखने आ गया तो खुद आपको ये सब सॉल्व करने हमने सिखा दिए बहुत सारे क्वेश्चन में, यही लिखना हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन को पढ़ के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक और क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 4 तक देख लिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए हर तरह का क्वेश्चन इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि जब एक्सरसाइज आएगा तो इसी तरह का हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो जो 4 क्वेश्चन था वो नंबर का था, एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है ये जो है ये क्वेश्चन आपको कुछ अलग है, अलग इसलिए है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है ना, कुछ एरिया हम लोग पढ़ेंगे, एरिया पेरीमीटर आगे भी चैप्टर आएगा उसमें भी पढ़ेंगे, एरिया पेरीमीटर उसका क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन उसका क्वेश्चन तो है, लेकिन बनेगा किसमें, तो बनेगा यही लीनियर इक्वेशन में बनेगा, इसीलिए इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 5 मीटर्स इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 142 मीटर्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। देखिए बोला है कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मतलब कोई रेक्टेंगुलर खेत है ना, उसके ब्रेथ को क्या कर दिया है 5 मीटर बढ़ा दिया है, किससे, तो 5 मीटर बढ़ा दिया है उसका, सॉरी उसका जो लेंथ है वो 5 मीटर बड़ा है, किससे, उसके ब्रेथ से। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड हम बनाएंगे यहाँ पर, है ना, एक रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ बना देते हैं, ठीक है, तो ये स्क्वायर टाइप का बन रहा है, थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं, ये रेक्टेंगुलर फील्ड हुआ, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड हुआ। तो इसने क्या किया है कि इसका जो लेंथ है, लेंथ जो है इस ब्रेथ से, ये जो लेंथ है इस ब्रेथ से क्या है वो ज्यादा है। मान लीजिए ब्रेथ अगर बी है तो इस बी से ये ज्यादा है, कितना 5 मीटर, मतलब बी तो है ही और उससे भी ज्यादा है क्या 5 मीटर। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे पास 20 रुपए है तो मेरे पास से 20 रुपए है, लेकिन तुमसे 5 रुपए और ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 25 रुपए है। तो सेम वैसा ही कहानी इसमें भी है कि आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, और उसका जो है लेंथ उसके ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है, और इसका जो है पेरीमीटर भी दिया हुआ है, जिसका डायमेंशन मतलब इसका लेंथ और ब्रेथ हमको निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लेट, लेट किसको लेट करेंगे बुआ, देखो हमको यहाँ जो है जिससे ज्यादा होगा उसको लेट करना पड़ेंगे, तो लेट यहाँ पर कर लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसको इरेज कर देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है। रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स, हम मान लेते हैं कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जिसका रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका ब्रेथ कितना हो जाएगा एक्स है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, तो बोला है कि 5 मीटर ज्यादा, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड या प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, तो ब्रेथ तो है ही उससे 5 मीटर ज्यादा, मतलब एक्स तो है ही और इस एक्स से 5 मीटर ज्यादा, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है बुआ कि हमको बोला है नेक्स्ट देख रहे हैं, इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, अब एक शब्द आ रहा है पेरीमीटर क्या होता है। देखिए
पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का आपको निकालना है, तो फॉर्मूला तो लिखेंगे ही, लेकिन होता क्या है थोड़ा समझ लीजिए। पेरीमीटर का अर्थ हुआ कि इसके जो बाउंड्री दिया हुआ है इसका टोटल लेंथ क्या है। ये जो बाउंड्री देख रहे हो चारों तरफ जो बाउंड्री देख रहे हुआ, इसका टोटल लेंथ कितना है, मतलब टोटल अगर हम माप लेते हैं, कोई आदमी यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, तो कितना मूव कर गया, कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया, यही इसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो आप सिंपल बताइए कि यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर एल है और यहाँ पर एल है। अब ये घूमेगा तो पहले एल आएगा, तो एल आ गया, फिर बी आएगा तो फिर बी को जोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पर एल आएगा तो फिर एल को जोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पर बी आएगा तो फिर बी को जोड़ना पड़ेगा, तब ये यहाँ पहुंचेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो एल प्लस एल तो कितना हो जाएगा 2l, और बी प्लस बी तो कितना हो जाएगा 2b। अब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले। कैसे आया ये हमने आपको बता दिए। यहाँ पर लिखेंगे we know that पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हम लोग रेक्टेंगल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या चीज 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, सब इरेज कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं। 2 एल कितना है बुआ, यहाँ पर एल देखिए x प्लस 5 है, यहाँ पर x प्लस 5 रख देंगे। b कितना है, मतलब ब्रेथ कितना है, x है, b मतलब ब्रेथ कितना है, x है, और पेरीमीटर कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 142 दिया हुआ है। बस ये हो गया, यही आपका इक्वेशन बनकर आया, इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2x प्लस x कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2x प्लस 5 और यहाँ पर 142। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4x, 2 5 जा 10 और यहाँ पर 142। अब ये 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4x 142 में से 10 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 4x इक्वल टू 132 आ जाएगा। ये 4x का वैल्यू आ गया। अब x निकालना है, x बराबर 432/4, ये x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ इसको डिवाइड कीजिए, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, यानी x का वैल्यू आ गया 33। x का वैल्यू कितना आ गया 33। ये x का वैल्यू आ गया, मतलब मेरे पास ब्रेथ आ गया है ना। यहाँ पर लिखेंगे हेंस, अब हो गया, बन गया क्वेश्चन। हेंस ब्रेथ कितना आ गया, x है यानी कि 33 आ गया, और लेंथ कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे लेंथ इक्वल टू x प्लस 5 है ना, क्या है हुआ x प्लस 5 है, यहाँ पर 33 प्लस 5 तो कितना जाएगा 38, यही आंसर हो गया है ना। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो लेंथ भी निकल गया और ब्रेथ भी निकल गया। यहाँ मीटर में है तो लिख सकते हैं मीटर, यहाँ m लगा दीजिए और यहाँ भी m लगा दीजिए, मीटर लास्ट में ऐसे लिख दीजिएगा। तो ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। क्या हुआ कि ब्रेथ कितना गया 33 मीटर और ये लेंथ आ गया 38 मीटर। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, एक बार दिमाग लगा लीजिए। तो यहाँ पर जोड़िएगा कितना आएगा 71 आएगा, 71 में डबल कीजिएगा तो 142 आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा, हमने वर्ड प्रॉब्लम जो बता रहे थे हुआ 5 क्वेश्चन देखे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस पांचों क्वेश्चन को किस तरह से मेन जो होता है बात, आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़कर अगर आपको इक्वेशन लिखने आ गया, क्वेश्चन पढ़कर आपको इक्वेशन लिखने आ गया तो क्या हो गया, ये आंसर आपका जो है आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। मेन जो सबसे बड़ी बात होता है आपको कि क्वेश्चन पर इक्वेशन लिखने आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के इक्वेशन लिखने में कठिनाई होती है जिसके कारण वो नहीं बना पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका रात शुभ हो, शुभ रात्रि। थैंक यू।